अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरो अफियत से होंगे। दोस्तों, एक सवाल जो इंडियन की जानिब से बहुत ज़्यादा किया जाता है कि पाकिस्तान का F-17 थंडर, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे खतरनाक और जदीद त्यारा है, इस त्यारे की वजह से पाकिस्तान ISPR के मेजर बाबर इफ्तिखार ने ये कहा था कि हमें भारत के राफेल त्यारों से कोई परेशानी नहीं। आखिर पाकिस्तान जिस त्यारे की वजह से इतना अकड़ रहा है, इसको चाइना खुद इस्तेमाल क्यों नहीं करता? दोस्तों, ये सवाल मुझसे काफ़ी बार पूछा गया। इसका जवाब चाइनी पीपल लिबरेशन आर्मी के स्पोकन पर्सन ने दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि चाइना पहले इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करता था और अब चाइना इसके किस ब्लॉक को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। मैं तो इंडियन दोस्तों के सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं भी एक सवाल करना चाहता हूँ। भारत का वो मिसाइल जिसको दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है, उस बरामूस मिसाइल को रूस इस्तेमाल क्यों नहीं करता? अगर इंडियन दोस्त इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। F-17 थंडर ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 यानी एयरफोर्स में शामिल तो ना हो सका, लेकिन ब्लॉक 3 को जदीद सलाहियतों से लैस किया जा रहा है। मुस्तकबिल में क्या वो चाइनी एयरफोर्स में शामिल हो सकता है? मुस्तकबिल में क्या वो चाइनी एयरफोर्स में शामिल हो सकेगा? चाइना का इस एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के हवाले से क्या कहना है? आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ देखेंगे। मगर तमाम तफसीलात में जाने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अब आते हैं वापस F-17 थंडर ब्लॉक 3 पर और बिना देर किए ये देखते हैं कि जदीद इन सलाहियतों की वजह से क्या ये एयरक्राफ्ट चाइनी एयरफोर्स में शामिल हो सकेगा या नहीं। जब F-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को बनाया जा रहा था तो पूरी दुनिया की तरफ से इस तरह के सवाल किए जा रहे थे कि अगर ये फाइटर जेट इतना ही मॉडर्न और जदीद है तो चाइना अपनी एयरफोर्स में इस पाकिस्तान एयरफोर्स में, क्योंकि F-16 फाइटर जेट बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसा एयरक्राफ्ट चाहती थी कि जो F-16 की शक्लो शुबहात का हामिल हो। लेकिन सबसे बड़ी और अहम वजह ये थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहती थी जो कि F-16 या फिर दूसरे फाइटर जेट से न सिर्फ सस्ता हो बल्कि सलाहियतों में इनसे पीछे न हो। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी ज़रूरियात को सामने रखते हुए इस फाइटर जेट की डेवलपमेंट पर काम शुरू किया था। दूसरी तरफ चाइनी एयरफोर्स दुनिया का दूसरा बड़ा बजट रखने वाली एयरफोर्स थी और ऐसी एयरफोर्स को F-17 थंडर जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदने या बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से चाइना को ये कहा गया कि आपके साथ मिलकर हम त्यारा बनाना चाहते हैं। लेकिन अब दोस्तों, चाइना F-17 एयरफोर्स के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। अगरचे इस एयरक्राफ्ट में एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और दूसरे सब सिस्टम चाइनी J-20 के ही लगाए जा रहे हैं, मगर इस एयरक्राफ्ट का इंजन और दूसरे मेजर कंपोनेंट्स पाकिस्तान एयरफोर्स की जरूरियात को सामने रखते हुए पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक लगाए जा रहे हैं। ग्लोबल टाइम को दिए गए इंटरव्यू में चाइना के स्पोकन पर्सन की जानिब से ये भी कहा गया, अगर चाइना इस फाइटर जेट को कभी भी अपनी एयरफोर्स में शामिल करने का इरादा भी करती है तो चाइना इस एयरक्राफ्ट को WS-13 इंजन से लैस करेगा। इसके साथ साथ इसके रडार और दूसरे सिस्टम भी चाइनी एयरफोर्स की जरूरियात के मुताबिक डाले जा सकते हैं। इस त्यारे के हथियार तो पहले ही परफेक्ट हैं, इसलिए चाइनी एयरफोर्स में भी पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल F-17 थंडर ब्लॉक 3 वाले हथियार शामिल होंगे। चाइना, जो कि इससे पहले F-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को अपनी एयरफोर्स में ना शामिल करने की बहुत सी वजूहात को बता चुका है, वहीं पर F-17 थंडर ब्लॉक 3 को चाइनी एयरफोर्स में शामिल करने का इशारा दिया गया है। चाइना के स्पोकन पर्सन ने इस बात की तरफ भी इशारा दिया। ये बात काबिल जिक्र है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को पहले ही इस एयरक्राफ्ट में चाइनीज साख्ता इंजन लगाने का मशवरा दिया गया, मगर पाकिस्तान की जानिब से रशियन साख्ता इंजन को इंतखाब किया गया। अब रशियन साख्ता इंजन से लैस इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को चाइना में टेस्ट किया जा रहा है। चाइनी एयरफोर्स में F-17 थंडर ब्लॉक 3 अगर मुस्तकबिल में शामिल हुआ तो बहुत सी तरामीम के साथ चाइनी एयरफोर्स में शामिल होगा। यानी ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तानी F-17 थंडर ब्लॉक 3 से चाइनी ब्लॉक 3 ज्यादा सलाहियतों का हामिल होगा। दोस्तों, चाइनी एयरफोर्स की तरफ से मुस्तकबिल में इस एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में लेने का अंदिया दे दिया गया है, मगर बहुत सारी तरामीम के बाद। दोस्तों, चाइना F-17 थंडर ब्लॉक 3 को अपनी एयरफोर्स में कब शामिल करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर चाइना में होने वाली इस त्यारे की टेस्ट परवाजों ने कि चाइनी एयरफोर्स भी इस त्यारे को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने का इशारा दे चुकी है। यहाँ पर कुछ दोस्तों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि चाइना इसी ब्लॉक को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। तो आपको बताते चलें कि जब कोई भी एयरफोर्स या कोई भी आर्मी अपने लिए हथियार बनाती है
تو وہ اس ہتھیار کو اس نوعیت کا بناتی ہے کہ وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ پاکستان نے اس طیارے کو اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا ہے